Hello everyone. So today we are going to have the final module on your coordinate geometry. तो coordinate geometry में जो आज हम यहाँ पे काम कर रहे हैं optional, yes definitely it is really going to be very important one from examination point of view, क्योंकि optional में लिटरली आपको बहुत अच्छे लेवल के सम दिए गए हैं। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले कहता हूँ, आपको यहाँ पे दिया गया, सुनो पहले सम में आपको यहाँ पे क्या दिया गया, देयर इज अ लाइन कनेक्टिंग, देयर इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू पॉइंट। एक तो आपको दिया गया 2 माइनस ऑफ 2, तो डेट इज ऑप्शनल फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विच इज 7.4 एक्सरसाइज। पहला सम आपको दिया गया है, देयर इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू पॉइंट, ए के कोऑर्डिनेट है 2 एंड माइनस ऑफ 2 एंड बी के कोऑर्डिनेट है आपके पास यहाँ पे 3 एंड 7। फाइन, प्लीज वेट अ सेकंड। तो अब आपके पास यहाँ पे आपको क्या दिया गया, सुनिएगा, आपने क्या करना है, डिटरमिन द रेशियो इन विच देयर इज अ लाइन, लुक दैट इज अ लाइन गिवन टू यू। ये लाइन आपको दी गई है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। आपने क्या करना है, मेरी बात को समझिए, आपने बताना है कि ये जो लाइन है, ये लाइन ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करती है। फाइन, तो इन व्हाट रेशियो डज दिस लाइन डिवाइड लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग ए एंड बी। तो हम मान लेते हैं कि ये जो लाइन है, ये लाइन ए बी को पॉइंट पी पे कट करती है और रेशियो यहाँ पे क्या है, के रेशियो 1, जैसे हमने प्रीवियस मॉड्यूल्स में काम किया था। तो जब भी रेशियो के साथ कंसर्न कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम वहां पे उसको के रेशियो 1 फॉर्मेट में लेके चल पड़ते हैं, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे, तो हमने क्या किया, लेट जो लाइन है डिवाइड करती है, डिवाइड किसको करती है, ए बी को, इन के रेशियो 1 एट सम पॉइंट पी। तो अब पहली बात तो वाई सेक्शन फॉर्मूला, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आएंगे, दैट इज समथिंग वी नीड टू चेक। तो वाई सेक्शन फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ये के यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम के। फाइन, हम यहाँ पे लिख लेते हैं पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 3 टाइम के, एंड देन ये 1 को यहाँ पे 1 इंटू 2 अपॉन क्या आ गया, के प्लस 1। अब चलते हैं आगे, जो ऑर्डिनेट है 7 को के से मल्टीप्लाई किया 7 टाइम के, 1 को माइनस ऑफ 2 के साथ माइनस ऑफ 2 अपॉन के प्लस 1। तो डेट इज नाउ द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। नाउ वंस हैविंग दिस थिंग विद यू, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, ओके, पी पॉइंट आपने निकाल लिया, तो यहाँ तक तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं किया हमने, सिंपल यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस किया एंड वी आर गेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी हियर। नाउ लुक ऑन टू पी, वेयर डज पी लाई, पी ए बी के ऊपर भी लाई करता है और लाइन के ऊपर भी लाई करता है, ठीक है ना। तो क्योंकि पी लाइन के ऊपर भी लाई करता है, तो पी जो पॉइंट है ये लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो उसका एक सोल्यूशन बन गया। तो यहाँ पे क्या है, बट जो P है लाइज ऑन दिस लाइन। तो अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो यहां पे क्या करो, x के प्लेस में ये वैल्यू फिल कर दो, प्लस y के प्लेस में ये वैल्यू को फिल कर दें, इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। लेट इट बी सिंप्लीफाइड, 3 इंटू 2 6k, 2 इंटू 2 4 प्लस 7k माइनस ऑफ 2, ये k प्लस 1 जब आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे, यहाँ पे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये क्या आ जाएगा, 4k प्लस 4। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग हियर, लुक ये 4 और 4 यहाँ पे कैंसल, 6 7 13, 13 में से 4 गए 9, 9 टाइम k इक्वल टू 2, डेट मीन k इक्वल टू क्या आ गया, 2/9। और जैसे k आपके पास यहाँ पे 2/9 है, मतलब रेशियो यहाँ पे क्या है, 2:9। सिंपल, रेशियो यहाँ पे क्या आएगी, 2:9। तो डेट इज वन थिंग we have to simplify. Second one, find a relation between x and y. Find a relation between x and y such that, ये ना आपको पॉइंट दिए गए, एक तो दिया गया x y, then 1 2, then 7 0, they are collinear. Now that is something concerned with the previous module. If you remember, मैंने क्या कहा था, whenever there is word collinearity, हम क्या करेंगे, हम वहां पे एरिया ट्रायंगल क्या लेके चलेंगे, 0 के लेके चलेंगे। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे एरिया ट्रायंगल को 0 लेके चलना है। तो लेट वी डू इट। सुनो यहाँ पे, मान लो आपके पास यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये रहा सी। तो दीज आर गिवन कोलिनियर। तो जब ये कोलिनियर है तो यहाँ पे एरिया ट्रायंगल क्या होगा, collinearity mean area of a triangle will be equal to 0 in that case. तो that is something you need to introduce. तो यहाँ पे हाफ, शुरुआत करते हैं a से, x y, देन यहाँ पे 1 and 2, देन यहाँ पे क्या है 7 and 0,
एंड फाइनली यहाँ पे फिर क्या है x एंड y, तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 की इक्वल आ गई। वी आर रीचिंग अप टू हियर एंड नाउ यू नीड टू सिंप्लीफाई, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो ये हाफ इस तरफ चला गया, यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 2x आएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 0 आ जाएगा, प्लस इन दोनों को सोल्व किया, यहाँ पे क्या आएगा 7y, इनको ब्रैकेट में क्लोज कर दो, देन माइनस, अब यहाँ पे चलो y इंटू 1 y, 2 इंटू 7 14, देन x इंटू 0, यहाँ पे क्या आ गया 0 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो ये हमने 2 यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, बाकी इसको जैसे आपके पास फॉर्मूला था एज पर फॉर्मूला वी हैव सिंप्लीफाइड। अब अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, लेट वी चेक, ये क्या आ गया मॉडुलस यहाँ पे खत्म, 2x प्लस 7y, यहाँ पे चेंज द साइन, माइनस y माइनस 14 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो 2x प्लस यहाँ पे 6y इक्वल टू 14, तो व्हाट आई कैन से x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो दैट इज द रिलेशन कनेक्टिंग x एंड y। तो यहाँ पे x और y में ये रिलेशन आएगा, यहाँ पे कोई x और y की वैल्यू नहीं आनी, यहाँ पे देयर विल बी अ रिलेशन दैट विल बी कनेक्टिंग x एंड y एंड दैट इज द वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट एट द वेरी एंड। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, व्हेनेवर देयर इज कोलिनियरिटी पार्ट एरिया ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 0। देन थर्ड वन जो आपको यहाँ पे दिया गया है, यू आर गिवन अ सर्कल हियर, लुक लेट मी टेल यू, एक सर्कल आपको दिया गया। थर्ड में आपको क्या कहा गया है, ये जो सर्कल है इट इज पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, फाइन, एक पॉइंट यहाँ पे क्या है 6 माइनस 6, द another point you are given here that is 3 minus 7, and third one we are given 3 and 3। तो से ये यहाँ पे A है, ये यहाँ पे क्या है B है, ये यहाँ पे क्या है C है, तो हमने यहाँ पे सेंटर को फाइंड आउट करना है, we need to get coordinates of center in this particular problem here। तो अब सेंटर के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे क्या मान लिया x एंड y, से यहाँ पे क्या है कोऑर्डिनेट्स x एंड y। अब आपने यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यहाँ पे क्या है, आपको ये पता है कि जो सेंटर होता है दैट इज एट इक्वल लेंथ फ्रॉम ऑल दीज 3 वर्टिसेस, आई कैन से दिस थिंग, फाइन। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, लिसन केयरफुली नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, अगर मेरे को यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, आपको पता है ये OA OB OC सभी आपस में इक्वल है, कारण दीज आर रेडियाई, फाइन। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेट जो OA O के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है XY, देन वन थिंग इज वेरी मच क्लियर कि जो आपके पास लेंथ OA OB एंड OC ये सभी यहाँ पे क्या है इक्वल है, कारण दे आर रेडियस, each one of them is representing radius, so these are radii, तो that is why I can say now what is the length OA, length OA यहाँ पे क्या होगी, अब आपको यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो एज पर फॉर्मूला व्हाट आई विल गेट, अब अगर मेरे को यहाँ पे OA की लेंथ चाहिए तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 6 होल स्क्वायर, देन यहाँ पे y माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस y प्लस 6 होल स्क्वायर, तो दैट इज द लेंथ OA इज इक्वल टू, अब यहाँ पे OB की तरफ कमिंग टुवर्ड OB यहाँ पे कितना है, लुक x माइनस 3, ये y माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो y प्लस 7 होल स्क्वायर, एंड फाइनली देयर इज लेंथ OC हियर, तो दैट विल बी x माइनस 3 प्लस आगे यहाँ पे क्या आएगा y माइनस 3 होल स्क्वायर। तो आप लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दिया इन इवैल्यूएटिंग ऑल दिस लेंथ वन बाय वन, फाइन। तो ये हमने यहाँ पे काम किया। एक बात और, जो बच्चे कई बार गलती कर लेते हैं वो ना, बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इनको एक ही लाइन में लेके चल पड़ते हैं, किस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, अरे इन्होंने कोई डायमीटर नहीं दिया, ये पॉइंट रैंडमली कहीं पे भी आपने तीनों लेके चलने हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना कि कहीं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने बैठ जाओ और वहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल के एक ही लाइन में आंसर खत्म करके आई हो, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। ये पॉइंट का रैंडम पोजीशन है। अगर आपको दिया होता कि ये पॉइंट आपको डायमेट्रिकली दिए गए हैं, डायमीटर के लॉन्ग लाई करते हैं, डायमीटर के एंड पॉइंट है, ओनली देन यू नीड टू कंसिडर ऑल सच थिंग्स, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे क्या है, फिलहाल के लिए OA OB OC ये हमने यहाँ पे तीनों को इवेल्युएट कर लिया। नाउ वंस दैट डन, अब यहाँ पे आपने इनको सोल्व करके यू हैव टू वर्क आउट फॉर x एंड y। लेट मी डू वन थिंग हियर, हम यहाँ पे स्क्वायरिंग करते हैं थ्रू आउट। अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करके क्या आएगा, ये यहाँ पे रूट खत्म, थ्रू आउट यहाँ पे लिख दीजिएगा स्क्वायरिंग थ्रू आउट। तो ये हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दी बच्चे फिलहाल के लिए। तो स्क्वायरिंग विल लीड यू टू दिस पर्टिकुलर रिजल्ट फॉर द मोमेंट। अब एक काम करते हैं, अब अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा यहाँ पे अपना स्मार्ट वर्क शो करेंगे। पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। A इक्वल टू B इक्वल टू C, तो यहाँ पे क्या आएगा, A इक्वल टू B इक्वल टू C का मतलब क्या है, A B के इक्वल है, B C के इक्वल है एंड A C के इक्वल है। तो एनी सच पेयर कैन बी टेकन। तो यहाँ पे क्या करें, हम इन दोनों पेयर को लेके चल रहे हैं। सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ x माइनस 3 होल स्क्वायर y प्लस 7 होल स्क्वायर, x माइनस 3 होल स्क्वायर y माइनस 3 होल स्क्वायर। तो व्हाट इज द एडवांटेज, ये दोनों सेम है तो दे विल गेट कैंसिल हियर। एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा b स्क्वायर, देन आगे क्या है 2ab।
देन आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस आगे क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 14 6 यहाँ पे 20 और यहाँ पे 9 माइनस 49 माइनस ऑफ 40। तो 9 में से 14 आएंगे माइनस 40। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2 हियर। ये y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ 2। एंड नाउ वी आर ऑल सेट टू गेट वैल्यू ऑफ x हियर। अब एक काम करते हैं, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चल पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, ये आ गया x माइनस 6 स्क्वायर y प्लस 6 होल स्क्वायर। ये क्या आएगा, x माइनस 3 स्क्वायर y प्लस 7 होल स्क्वायर। वी आर रीचिंग अप टू हियर। फिलहाल के लिए हमारे पास यहाँ पे ये बना, फाइन। प्लीज वेट। यस, अब अगर आपने इसको यहाँ पे सोल्व करना है तो यहाँ पे सोल्व करके आपके पास आगे क्या आएगा। अब सुनो, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू माइनस ऑफ 2 है। y की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 2। तो लेट मी डू वन थिंग हियर। यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं कोई चेंज नहीं कर रहा। अगर मैं y की वैल्यू को माइनस ऑफ 2 यहाँ पे फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, या एक काम करो, आप यहाँ पे एक्सपेंशन कर ही दो, एक ही बार में सब कुछ करते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। y की वैल्यू क्या, माइनस ऑफ 2 है। इसको एक्सपेंड करने में बैठ जाना, पहले y की वैल्यू को चेक कर लो। वहाँ पे y की वैल्यू क्या, माइनस ऑफ 2। तो 6 माइनस ऑफ 2 क्या आएगा, 6 माइनस ऑफ 2 4, 4 का स्क्वायर यहाँ पे क्या गया 16। अब चलो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 6x। एंड देन y की वैल्यू यहाँ पे क्या, माइनस ऑफ 2। तो अगर माइनस ऑफ 2 यहाँ पे फिल किया तो 7 माइनस ऑफ 2 यहाँ पे क्या आएगा 5, 5 का स्क्वायर यहाँ पे क्या बनेगा 25, 5 का स्क्वायर क्या बन गया 25। अब अल्टीमेटली व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पे x पावर टू क्या हो गया, कैंसिल। अब चेक करो आपके पास यहाँ पे क्या क्या बनता है। लुक, अगर इन दोनों को आपने ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा 52 माइनस यहाँ पे 12x। इन दोनों को सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा 34 माइनस 6x। ये माइनस 12x को यहाँ पे लेके आएंगे तो प्लस बन जाएगा, और ये 34 को मैं यहाँ पे ले गया 52 माइनस 34, तो डेट विल प्रोवाइड यू 18। तो ये आपके पास 18 इक्वल टू क्या गया 6x। तो मतलब x वैल्यू क्या आएगी 3। तो यू आर हैविंग x एंड y विद यू। तो ये जो आपके पास सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या बन जाएंगे, नाउ दे विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 3 एंड माइनस ऑफ 2। तो डेट इज द सेंटर ऑफ सर्कल हियर। अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इंडीड, ओके, और ये आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। नाउ कमिंग टुवर्ड द फोर्थ वन, ये आपके पास यहाँ पे एक लेंथी प्रॉब्लम है और इसको आपको बहुत अच्छे से करके चलना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वन एंड कॉन्सेप्चुअली अ गुड प्रॉब्लम इंडीड। आपको यहाँ पे क्या दिया है, आपको यहाँ पे एक स्क्वायर दिया गया और उस स्क्वायर के ना आगे आप लोगों को दो जो वर्टिसेस हैं, देखो स्क्वायर में 4 वर्टिसेस होंगे, उनमें से 2 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको दे दिए। लिसन, स्क्वायर में आपके पास यहाँ पे क्या है, आपके पास 4 वर्टिसेस हैं, 4 में से आपको 2 वर्टिसेस जो हैं उनके कोऑर्डिनेट दे दिए गए, और जो बाकी 2 रह गए उन दोनों के आपने कोऑर्डिनेट्स वहां पे निकालने हैं। और ये जो आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ये कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को यहाँ पे जो वर्टिकली ऑपोजिट हैं वो कोऑर्डिनेट यहाँ पे आपको दिए गए हैं। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, लुक, आप लोगों को दिया गया है 2 ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। मान लो मैं आप लोगों को यहाँ पे कहता हूं कि ये मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर है, नेम इट एज ABCD, अजम्पशन कर लेते हैं फिलहाल के लिए, इसको नेमिंग कर देते हैं। तो आप लोगों को क्या दिया, 2 ऑपोजिट वर्टिसेस। तो ऑपोजिट वर्टिसेस में या तो B और D लेके चलो या AOC चॉइस आपकी है। मान लो यहाँ पे B के यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, -1 2 ये दिया हुआ है, और ये दे रखा है 3 2। तो मैंने यहाँ पे रैंडमली इसको मान लिया। ठीक है, एक स्क्वायर बनाया, ऑपोजिट वर्टिसेस दे रखे हैं, बाकी दोनों आपने वर्टिसेस जो हैं वो यहाँ पे निकालनी है। वी नीड टू गेट द रिमेनिंग 2। हमने यहाँ पे जो बाकी दोनों हैं उन दोनों वर्टिसेस को इवेल्युएट करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या करो, फिलहाल के लिए इसको हम XY मान लेते हैं, A को बाद में देखेंगे। चाहे तो पहले A के लिए वर्क कर लो, चाहे C के लिए, बात एक ही है, चॉइस आपकी है, जैसे मर्जी चलिए वहां पे, फाइन। अब आपको यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो स्क्वायर की, उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है, स्क्वायर का हर एक साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो व्हाट आई कैन से, जो यहाँ पे लेंथ BC है वो यहाँ पे क्या है, CD के इक्वल है, क्योंकि ABCD स्क्वायर है तो यहाँ पे ये सब लेंथ आपस में क्या होंगी, इक्वल। तो डेट इज व्हाट, ओके, फ्रॉम वेयर यू हैव टू इनिशिएट विद। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने BC को CD के इक्वल लिया। व्हाट इज द लेंथ BC हियर। अब यहाँ पे लेंथ BC क्या होगी, वी नीड टू चेक दैट वन। BC की लेंथ यहाँ पे क्या आएगी, x माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस।
तो x प्लस वन होल स्क्वायर, यहां पे क्या होगा y माइनस ऑफ 2। अब चलते हैं आगे, व्हाट अबाउट लेंथ CD है, CD की लेंथ यहां पे क्या है, इसको चेक करना है, x माइनस 3 y माइनस ऑफ 2। तो ये हमने यहाँ पे पहला काम किया, हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने a और c जो दोनों वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, c के कोऑर्डिनेट x y लेके, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे BC CD के लिए इसको सोल्व कर लो। अब इसको सोल्व किया तो यहाँ पे ये बन गया। अब यहाँ पे ना एक काम करो, स्क्वायरिंग करो, ये हमने स्क्वायरिंग भी कर दी, ये दोनों कैंसिल हो गए, जो बच गया यहाँ पे आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन 2ab, सेम पैटर्न पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। अब चेक करो तो कुछ कैंसिल होता है कि नहीं, यहाँ पे x पावर 2 डेट विल गेट कैंसिल हियर, तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, ये माइनस 6x यहाँ पे लेके आएंगे तो यहाँ पे 2x प्लस 6x, ये 1 वहाँ पे आएगा, 9 माइनस 1 यहाँ पे 8, a टाइम x इक्वल टू 8, x वैल्यू इक्वल टू 1, वी रीच अप टू हियर, दैट इज वन थिंग। नो मतलब उस वर्टेक्स का एब्सिसा पार्ट आ गया, ये 1 आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी y रहता है, y निकालने के लिए अब आपने क्या करना है, वंस अगेन आई नीड टू थिंक अपॉन सम न्यू प्रॉपर्टीज, ओके, जो मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। स्क्वायर है तो हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री, यू नो डेट, स्क्वायर है तो हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। अच्छा एक बात हो, एक काम करो आप ना यहाँ पे पहले लेंथ BD को निकाल के रखो, फिर देखेंगे बाद में हमने क्या करना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट BD हियर, ये यहाँ पे क्या आएगी रूट 3 माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस ऑफ 2 होल स्क्वायर, तो मतलब ये आपके पास यहाँ पे क्या आ गई 4 आ गई। अगर चेक करेंगे ये 4 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि ये तो यहाँ पे 0 ही बन गया, तो ये वैल्यू मैंने निकाल के रख ली, देखेंगे कि बाद में कहाँ पे कैसे यूजेस में लेके चलना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने डायगोनल की लेंथ को निकाल के रख लिया बच्चे फिलहाल के लिए, ओके। अब जब यहाँ पे डायगोनल की लेंथ आपके पास यहाँ पे आ गई, BD की लेंथ यहाँ पे क्या आ गई 4 यूनिट आ गई। अब आपके पास अगला टास्क यहाँ पे क्या है, अच्छा सुनो, ये जो ट्रायंगल BCD है दैट इज द राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, तो यहाँ पे क्या है, इन ट्रायंगल BCD आपके पास यू आर एलिजिबल फॉर पाइथागोरस थ्योरम, तो BD स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा BC स्क्वायर प्लस आगे क्या आएगा CD स्क्वायर, ये देखो स्क्वायर ऑफ BD विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ BC एंड CD, ये हम यहाँ पे कह सकते हैं। अच्छा आप सुनो यहाँ पे व्हाट इज BC स्क्वायर, ये देखो BC की वैल्यू ये थी, तो BC स्क्वायर क्या आएगा, रूट खत्म हो गया बस वहां पे। CD स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, CD ये पड़ा है, ये CD का वैल्यू था, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे रूट खत्म हो गया, रूट यहाँ पे क्या हो गया खत्म हो गया। एंड देन BD स्क्वायर, BD की वैल्यू क्या है 4, तो अगर यहाँ पे DB की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 16। तो ये वैल्यूज आपको क्लियर होनी चाहिए पहली बात। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अब हमने पाइथागोरस थ्योरम को इंट्रोड्यूस करके यहाँ पे वैल्यूज को सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं आगे। लुक, अब अगर मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या है पहले तो ये चेक कर लो 1। अगर यहाँ पे x वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 यहाँ पे क्या आएगा 2, 2 का स्क्वायर क्या गया 4। ये देखो क्या दोनों सेम है, y माइनस ऑफ 2 होल स्क्वायर यहाँ पे है, y माइनस ऑफ 2 यहाँ पे क्या है होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 2 टाइम y माइनस ऑफ 2 होल स्क्वायर, ये आ गया 2 टाइम्स y माइनस 2 होल स्क्वायर, दोनों को ऐड किया। अब चलते हैं आगे। आगे हमारे पास यहाँ पे क्या है, आगे चेक करो, यहाँ पे x वैल्यू को क्या फिल करेंगे 1, 1 माइनस 3 क्या आएगा माइनस ऑफ 2, तो माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर यहाँ पे भी क्या गया 4 आ गया। राइट हैंड पे कोई चेंज नहीं है। अब इसको आगे सोल्व करना है, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 टाइम y माइनस ऑफ 2 होल स्क्वायर, या 4 and 4 8, 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो वहां पे, 4 4 8, 8 को मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया राइट हैंड पे, वी आर रीचिंग अप टू हियर। तो यहाँ पे y माइनस 2 होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, आप यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4। अब यहाँ पे अगर आपने स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट लेके ये वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस ऑफ 2, ये वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस ऑफ 2। तो मतलब एक बार तो आप यहाँ पे क्या लेके चलो प्लस वैल्यू लेके चलो, एक बार आप यहाँ पे क्या लेके चलेंगे माइनस वैल्यू लेके चलेंगे। तो अकॉर्डिंगली y की वैल्यू क्या आएगी 2 into 4, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी माइनस ऑफ 2 कैंसिल, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी 0 आ गई। तो 2 वैल्यू आ रही है मल्टीपल वैल्यू, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे C पॉइंट है, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x वैल्यू इट इज यूनिक 1, लेकिन y की वैल्यू क्या 4 है या फिर 0 है। तो ये मेरे पास यहाँ पे C के कोऑर्डिनेट आ गए। तो अब मेरे पास सिचुएशन क्या है, अब मेरे पास ये यहाँ पे स्क्वायर आ गया। नाउ लेट वी कंसीडर दिस स्क्वायर वंस अगेन। यहाँ पे क्या है a, यहाँ पे क्या है b, यहाँ पे क्या है c है, यहाँ पे क्या है d है।
बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, -1 2, यहाँ पे क्या है 3 2, यहाँ पे आपके पास ये क्या है 1 4। ठीक है, मतलब ये मेरे पास सब यहाँ पे ये दो केसेस जनरेट होने वाले हैं डिपेंडिंग अपॉन, बिकॉज आई एम हैविंग टू वैल्यूज ऑफ सी विद मी, -1 2, ये सेकंड वैल्यू क्या है 1 0, यहाँ पे क्या है 3 2। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे बन रहा है बच्चे। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे ए को निकालना है। ए को निकालने के लिए एक काम करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हम मान देते हैं अल्फा बीटा, कुछ भी मान लो x1 y1 जो आपका दिल करता है वो एज्यूम कर लो, यहाँ पे मान लो अल्फा बीटा। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है केस 1। केस 1 क्या है, व्हेन c के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 1 and 4, ये c के कोऑर्डिनेट है 1 4। निकालना क्या है, ए तो भी निकालना है, भी ए पड़ा है। अब ये वही काम है जो आपने एनसीईआरटी में पहले किया था। 8 कंपोनेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 6 पता है 2 रहते हैं, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो। आपको पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल के मिड पॉइंट क्या होते हैं, सेम, जो यहाँ पे दोनों डायगोनल्स हैं ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट। ओके, तो सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट, तो यहाँ पे अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, जो मिड पॉइंट है ऑफ ए सी विल बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ये आपको पता है दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, सेम। नाउ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाता हूं, व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी हियर, एसी का मिड पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करो। हाउ टू गेट मिड पॉइंट ऑफ एसी, यू नो एक्स कंपोनेंट को ऐड करके 2 से डिवाइड, अल्फा प्लस 1/2, बीटा प्लस 4.2, देन मिड पॉइंट ऑफ बीडी, ये बात करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 3 + -1, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, तो मतलब लिख लेते हैं इसको, ये लीजिए 3 + -1/2 एंड देन 2 + 2/2, वी आर रीचिंग अप टू हियर। तो यहाँ से क्या आएगा, अब यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को लेके चलते हैं, अल्फा प्लस 1/2, 3 - 1 यहाँ पे क्या आएगा 2 2/2 आ गया, एंड देन यहाँ पे क्या आएगा बीटा प्लस 4.2, वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट के इक्वल, तो यहाँ पे 4.2, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 1, सोल्व करके देखिएगा, बीटा यहाँ पे आएगा 0, तो मतलब यहाँ पे जो ए के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 1 and 0 आ जाएंगे। ये तब है जो यहाँ पे सी के लिए क्या है 1 4। सिमिलरली जब आप यहाँ पे सी को 1 0 लेके चलोगे, ठीक है, और आपने यहाँ पे सेकंड केस को सोल्व किया ना, तो ये जो ए के कोऑर्डिनेट आएंगे ये 1 4 आएंगे, रिमेंबर इट। जैसे ये किया ना वैसे इसको करके चलेंगे। तो मतलब यहाँ पे क्या है, बेसिकली अगर ये 1 0 है तो ये 1 4 होगा, और अगर ये 1 4 है तो ये क्या होगा 1 0, एंड दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। आपके इस तरीके से यहाँ पे जो है दोनों जो वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएंगे। तो देयर इज वन मोर पार्ट टू गो। ओके, तो गो अगर जो आप करेंगे यहाँ पे, इसको मान लो अल्फा 1 है, यहाँ पे क्या है बीटा 1 है। अब जब सी की वैल्यू 1 0 तो पूरा सेम ट्रीटमेंट जैसे आपने यहाँ पे दिया है वैसे यहाँ पे लेके चलेंगे। तो वहाँ पे आपके पास अगर ये 1 0 बचे तो ये 1 4 आएगा, मतलब अल्फा 1 की वैल्यू 1 एंड बीटा 1 की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। तो फाइनली यू कैन से कि अगर सी की वैल्यू 1 4 है तो ए की वैल्यू क्या आएगी 1 0, और अगर ये 1 0 है तो ये यहाँ पे क्या है 1 4। बट बेसिकली जो पॉइंट आपके पास आएंगे वो वहाँ पे 1 0 एंड 1 4 ही आएंगे, ठीक है। तो डेट इज ऑल अबाउट योर फोर्थ प्रॉब्लम फ्रॉम योर ऑप्शनल एक्सरसाइज। फाइन, इट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट वन एंड वर्दी ऑफ डूइंग। तो इसको अपना अच्छे से करके चलेंगे आप लोग। देन आगे चलते हैं। नाउ लिसन केयरफुली। अभी जो आपके पास अपकमिंग है फिफ्थ प्रॉब्लम, आई एम लिविंग बिकॉज ऑफ द फिगर फॉर द मोमेंट। अब यहाँ पे मैं चल रहा हूँ पहले सिक्स की तरफ ही, जो आपको यहाँ पे दिया गया है आपकी बुक में। जो सिक्स प्रॉब्लम है, प्लीज वेट, यस, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, यू आर गिवन अ ट्रायंगल हियर, अ ट्रायंगल वी हैव बीन गिवन हियर एंड दैट ट्रायंगल इज गिवन ABC। तो जो ए है, ए के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 4 6, बी के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं 1 5, सी के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं 7 and 2। तो दैट इज समथिंग गिवन हियर। फाइन, आपने क्या किया, देयर इज अ लाइन। ओके, अब आप यहाँ पे क्या करते हो, ये आपको सब कुछ गिवन है। एक तो आपने क्या करना है, एक तो आपने यहाँ पे एरिया ट्रायंगल ABC निकालना है। आई थिंक हम यहाँ पे इसको 1 by 1 यहीं पे ऐसे ही चेक करके रख लेते हैं। एक तो आपने यहाँ पे एरिया ABC निकालना है, पहले यही निकाल के रख लेते हैं, बाद में देखते हैं बाद में आपको यहाँ पे इस सब में और क्या क्या दिया गया है। अब एरिया ABC क्या आएगा, हाफ, ये क्या आएगा 4 6, देन 1 5 7 2 4 6, लेट इट बी सिंप्लीफाइड, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे एरिया निकाला तो यहाँ पे एरिया क्या आएगा, 4 into 5 20, 1 into 2 7 into 6
देन 6 into 1, 7 into 5, and then 4 into 2. तो वी आर रीचिंग अप टू हियर. तो दिस इज हाफ. अगर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 22 में 42 अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 64. और अगर आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे कितना आएगा 49. तो मीन ये कितना आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट. फाइन, इसको निकाल के रख लेते हैं फिलहाल के लिए. आई टेल यू कि पूरा सम यहाँ पे क्या, पूरा सम तो मैंने आपको बताया नहीं. मैंने आपको सवाल फिलहाल के लिए यहाँ पे ये कहा है कि आपको एक ट्रायंगल एबीसी दिया गया, उसके तीनों के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको दिए थे. हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ट्रायंगल का जो है एरिया निकाल के रख लिया. आपको कहा भी गया है वैसे यहाँ पे, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, आपको ना यहाँ पे एक लाइन दी गई, सुनो यहाँ पे देयर इज अ लाइन. अभी जो लाइन है, ये लाइन आपके पास यहाँ पे क्या करती है, दिस लाइन इज पैरेलल टू बीसी. ये लाइन यहाँ पे बीसी के आपने पैरेलल प्लॉट किया, और ये लाइन आपने इस तरीके से प्लॉट किया कि ये जो AB है, AB को ये D पॉइंट पे कट करती है और AC को E पॉइंट पे कट करती है. तो DE बेसिकली इज पैरेलल टू BC. एंड देन यू आर गिवन हियर, आपको ये दिया है कि जो AD अपॉन AB है वो 1/4 है, एंड AE अपॉन AC भी यहाँ पे 1/4 है. दैट इज समथिंग यू आर गिवन हियर. AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC. ये आपको यहाँ पे क्या दिया 1/4. आप लोगों ने क्या करना है, आपने यहाँ पे ट्रायंगल ADE का एरिया निकालना है, और ट्रायंगल AD का एरिया निकाल के उसको आपने कंपेयर करना है विद एरिया ट्रायंगल ABC. दैट इज व्हाई मैंने ABC का एरिया पहले से निकाल के रख दिया, ठीक है. तो अब आपने करना क्या है, आपने ट्रायंगल ADE का एरिया निकालना है. अब ADE का एरिया निकलेगा तब जब आपको क्या पता होगा D और E. ADE का एरिया तब निकलेगा व्हेन यू आर हैविंग D एंड E विद यू. और D और E को निकालने के लिए यू हैव टू मेक यूज ऑफ दिस कांसेप्ट नाउ. अब ये देखो, आपको यहाँ पे क्या दिया गया, आपको AD अपॉन AB क्या दिया गया 1/4. मैं पहले ये वाला पार्ट लेके चलता हूँ. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अगर मैंने यहाँ पे कॉमन मल्टीपल को इंट्रोड्यूस किया, AD की वैल्यू क्या आएगी 1 टाइम के, AB की वैल्यू क्या आएगी 4 टाइम के. फाइन. तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे 1 टाइम के है, और ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दिस वन इज 4 टाइम के. तो व्हाट इज दिस गोइंग टू बी 3 टाइम के. तो दिस मीन यहाँ पे AD अपॉन DB की वैल्यू क्या आ गई 1/3. तो मीन AD रेशियो DB आपके पास यहाँ पे क्या 1/3. अब एक काम करते हैं, अब ये लाइन सेगमेंट को लेके चलते हैं. कौन सा, पहले तो AB को उठा लेते हैं. A के कोऑर्डिनेट क्या है 4 6. लुक, आई हैव सिलेक्टेड दिस वन क्योंकि हम पहले D कोऑर्डिनेट को निकालना चाहते हैं. D पॉइंट के कोऑर्डिनेट, A के कोऑर्डिनेट क्या है 4 6, B के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या 1 5. ये पड़ा है यहाँ पे पॉइंट D. आई डोंट नो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट. मान लो यहाँ पे x1 y1, इसको मान लेते हैं x1 y1. ये भी नहीं पता, ये भी बाद में निकालने पड़ेंगे x2 एंड y2. अब आपको ये पता लग गया कि जो AD अपॉन DB है वो यहाँ पे क्या 1/3. तो अगर मैंने अब यहाँ पे x1 y1 की वैल्यू को निकालना है सेक्शन फॉर्मूला, दैट इज विद यू. तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला x1 की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट डू यू थिंक, x1 की वैल्यू क्या आएगी 1 को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करो. तो 1 प्लस यहाँ पे 3 into 4, 3 into यहाँ पे क्या आएगा 4, 12 अपॉन क्या आएगा दोनों का सम. तो मीन वैल्यू इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू 13/4. अब चलते हैं y1 की तरफ. y1 की वैल्यू क्या आएगी 1 into 5, 3 into 6. तो 3 6 18, मतलब ये क्या आ गई 23/4. तो जो मेरे पास यहाँ पे ये D के कोऑर्डिनेट यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या आ रहे हैं 13/4, 23/4. कीप इट एज सच. अब चलते हैं सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे. अगर ये रेशियो 1/3 है तो यहाँ पे ये रेशियो भी 1/3 ही आएगी. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सिमिलरली AE अपॉन EC यहाँ पे क्या है 1/3. सिमिलरली AE अपॉन EC यहाँ पे क्या 1/3. फिर वहाँ पे अब E को निकालना है. फिर यहाँ पे AC को लेके चलते हैं लाइन सेगमेंट को. ये देखो अब यहाँ पे क्योंकि E जो है E यहाँ पे AC के ऊपर लाई करता है. नाउ व्हाट आर डन, आर टेकन AC हियर, E लाइज ऑन AC. तो यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट क्या है 4 6, C के कोऑर्डिनेट क्या है 7 2, E पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है ये तो पता नहीं हमें 1 2. आपको ये पता है कि ये रेशियो यहाँ पे क्या 1/3 है. तो लेट वी कैलकुलेट x2 की वैल्यू क्या है 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 into 7 7, ये 3 यहाँ पे 3 into 4 यहाँ पे क्या है 12 अपॉन इन दोनों का सम 19/4. y2 की वैल्यू क्या है 2, 6 3 18 अपॉन 4.
20/4 में ही रख लेते हैं क्योंकि सब कुछ 4 में चल रहा है। तो आपके पास वहाँ पे एक सिंपल फिगर बन जाएगी, बाकी देख लेंगे बाद में अगर कट भी करना हुआ। तो यहाँ पे x to y2 मतलब यहाँ पे जो e पॉइंट है, अब यहाँ पे e पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास यहाँ पे क्या आ रहे हैं, एक तो 19/4, एक यहाँ पे क्या आ गया 20/4, ये भी आ गया। d आपको पता लग गया, e आपको पता लग गया। अब क्या करेंगे, अब निकालो एरिया ट्रायंगल ADE। तो यहाँ पे क्या आएगा ना, व्हाट इज एरिया ट्रायंगल ADE, हाफ। अब ADE की बात करें, पहले A के कोऑर्डिनेट 4 6, D के कोऑर्डिनेट हमने निकाले थे, ये पढ़ेंगे 13/4, 23/4, E के कोऑर्डिनेट 19/4, 20/4, एंड देन वापस A की तरफ आना है, ADE के बाद A के लिए क्या है 4 and 6। लेट बी सिंप्लीफाइड। अगर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, यहाँ पे हाफ, कैलकुलेशन में गो लेंथी, लुक दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, लेट इट बी सिंप्लीफाइड हियर 23 ही आ गया ओनली, क्योंकि अगर आपने 4 को 23/4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 and 4 दे विल गेट कैंसल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, आपके पास यहाँ पे एक काम करो, कैंसिल ही कर लो इसको, यहाँ पे 5 आ गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 13 5, यहाँ पे क्या आएगा 6 5/4, एंड देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 19 6 114 अपॉन क्या आ गया 4, देन माइनस, अब यहाँ पे चलो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 78/4, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 437 यहाँ पे आ गया, 4 into 4 यहाँ पे 16, एंड देन 5 into 4 यहाँ पे क्या आएगा 20 आएगा, 5 into 4 यहाँ पे क्या आएगा 20। तो वी नीड टू सिंप्लीफाइड, और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, इसको सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा हाफ, यहाँ पे अब चेक करो आप, यहाँ पे ये क्या बन गया 23 में से 20 गया, यहाँ पे क्या आएगा 3, इन दोनों को ऐड करो, इसमें से 78 माइनस, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 4 है। तो अगर आप यहाँ पे सोल्व करेंगे, आप एक बात माइंड में रखिए, ये मेरे पास 6 5 है, यहाँ पे क्या है 78 माइनस 13, तो यही हो गया माइनस 13। जब इसमें से किया तो 101/4, इन तीनों एंट्रीज को अगर सोल्व करेंगे, ओके, इन दोनों के सम में से 78/4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 101.4, एंड देन माइनस यहाँ पे क्या पड़ा है 437/16। वी आर रीचिंग अप टू हियर। अब आपको यहाँ पे आगे एलसीएम लेके चलना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ गया 16। अब यहाँ पे क्या बनेगा, इसको चेक करो, 48 तो यहाँ पे 4 के साथ किया तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चे 404 यहाँ पे आ गया, माइनस 437, तो ये आपके पास कितना हो गया 52। तो यहाँ पे हो गया 452 में से 437 गए 15, तो यहाँ पे 15.32 आ गया स्क्वायर यूनिट। तो डेट इज द एरिया। ओके, कैलकुलेशन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो वो आपके ऊपर रहेगा कि आप वहाँ पे कैलकुलेशन को कैसे ऑपरेट करना चाहते हो। एनी हाउ, ये फिलहाल के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया ना, डेट इज योर एरिया ट्राइंगल। फिलहाल के लिए क्या है बच्चे ADE। अब आपको एरिया ट्राइंगल ADE पता लग गया, एरिया ट्राइंगल ABC, यू हैव टू कंपेयर देयर एरिया। तो यहाँ पे व्हाट इज एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल ABC, ये रेशियो निकालनी है जो आपको यहाँ पे सम में कहा गया है। तो बच्चे जो ADE है वो आपके पास ये रहा 15.32, एंड देन ABC का एरिया आपके पास यहाँ पे क्या 15.2। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो 1/16 स्क्वायर यूनिट, नहीं ये रेशियो ऑफ एरिया कंपेयर किया तो यहाँ पे रेशियो आएगा सिर्फ, डेट विल बी यूनिटलेस। ओके, तो यहाँ पे ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी अगर आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो डेट इज अगेन अ गुड प्रॉब्लम। ओके, क्योंकि इसमें आपके पास यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल का एरिया भी निकाल रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला भी लगा रहे हैं, एंड देन मोर ओवर आप यहाँ पे जो रेशियो दी गई है उनको भी आप कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये आपके पास एक लेंथी प्रॉब्लम है, और हर एंगल से अगर हम कहें तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बच्चे आपके लिए बनता है। नाउ कमिंग टुवर्ड द 7th प्रॉब्लम यू आर गिवन हियर। अब हम यहाँ पे 7th प्रॉब्लम की तरफ वर्कआउट करने आ रहे हैं, उसको देखेंगे। 7th ये आपके पास एक बड़ा ही जो है इजी प्रॉब्लम है, लेकिन आपको इसको प्रॉपरली असेस करना है। देयर इज अ वंडरफुल रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट एट द एंड ऑफ द प्रॉब्लम देयर, एंड that is something you are aware of, well aware of right in very beginning। ओके, क्योंकि हमने ये काम पहले प्रीवियस मॉड्यूल्स में कर रखा है। बट एनी हाउ, अब आपको यहाँ पे क्या दिया, इसको चेक करो। 7th में आप लोगों को एक ट्रायंगल दिया गया, दैट ट्रायंगल इज गिवन ABC। आपको A के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए 4 2,
बी के कोऑर्डिनेट दिए गए 6 5, सी के लिए कोऑर्डिनेट दिए गए 1 4। फाइन, मैं यहाँ पे ये ट्रायंगल को ना बच्चे 3 जगह पे बना के चल रहा हूँ क्योंकि ये समी आपका ऐसे चलने वाला है। समझो यहाँ पे 4 2 6 5 1 4। देन आगे आपके पास यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट क्या है 4 2 6 5 1 4। समझो यहाँ पे पहला केस जो केस 1 है, लुक व्हाट आई एम सेइंग। पहले पार्ट में इन्होंने क्या कहा, मैंने ना एक मीडियन प्लॉट किया ए से जो बीसी को डी पे कट करता है, तो एडी इज मीडियन। आपको कहा गया कि गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, पहला पार्ट है। अगर एडी मीडियन है तो डेट मीन डी इज मिड पॉइंट, और अगर डी मिड पॉइंट है तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला डी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, 6 + 1/2 5 + 4/2। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 7/2 9/2। ये डी पॉइंट हमने निकाल दिया। अब आगे आपको क्या दिया है, आपके पास इस लाइन सेगमेंट एडी के ऊपर देयर इज सम पॉइंट पी, और वो पॉइंट पी इसको 2:1 में डिवाइड करता है, किसको, एडी को। तो आपने क्या करना है, आपने बताना है कि पी के कोऑर्डिनेट क्या है। अब आप यहाँ पे क्या करो, ये देखो यहाँ पे, ये मान लो ए है, ए क्या है 4 2, डी के कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिए 7/2 9/2। यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, आई डोंट नो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट, मान लेते हैं x1 y1। आपको ये पता है कि जो AP/PD है वो यहाँ पे क्या है 2:1। तो आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो अगर आप यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो तो यहाँ पे क्या आएगा, x1 की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया बच्चे, यहाँ पे 7 रह गया, एंड 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 1 × 4 4 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 2 + 1 3। तो मतलब दिस वैल्यू इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू 11/3। अब चलते हैं आगे y1 की तरफ। y1 की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 9, ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 अपॉन 3, तो ये भी कितना आ गया 11/3। तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, यहाँ पे जो पॉइंट P है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या रहे 11/3 ईच, दैट इज वन थिंग। ओके फाइन। अब इन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे ना सेम पैटर्न पे एक मीडियन यहाँ पे लिया BE। तो अगर BE मीडियन है तो यहाँ पे E क्या हो गया, मिड पॉइंट। तो E के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आएंगे, चेक करो यहाँ पे, ये क्या आएगा 4 + 1 5 5.2, दोनों x कंपोनेंट का जैसे हमने वहां पे किया था डिटेल में, यू कैन मैनेज ओके ऑन योर ओन। देन 2 + 4 यहाँ पे 6, यहाँ पे 6.2 का मतलब क्या आ गया 3, 2 + 4 6 6.2 मतलब यहाँ पे क्या आ गया 3। अब यहाँ पे क्या है, देयर इज सम पॉइंट अगेन R टू बी टेकन, R है कि Q, देयर इज अ पॉइंट Q टेकन ऑन E, ऑन BE। तो हमने Q पॉइंट लिया, Q पॉइंट कहां पे लिया, BE के ऊपर, एंड दिस पॉइंट हैज बीन टेकन इन सच अ वे दैट ये रेशियो यहाँ पे क्या 2:1, ये रेशियो यहाँ पे क्या 2:1। तो अब आपने यहाँ पे Q को निकालना है, फिर वही काम। अब ये देखो, ये B है, यहाँ पे क्या है E है, B के कोऑर्डिनेट क्या है 6 5, E के कोऑर्डिनेट क्या है 5/2 and 3। देयर इज अ पॉइंट Q सच दैट ये रेशियो क्या है 2:1। तो व्हाट आई कैन से नाउ, तो Q के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, व्हाट डू यू थिंक, मान लो ये x 2/2 है, ठीक है, तो Q के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ये 2 को देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 2 × 5/2 5, 1 × 6 यहाँ पे 6, 2 + 1 3, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 3 × 2 6, 1 को 5 के साथ किया 5 अपॉन क्या गया 3, वंस अगेन आई एम गेटिंग 11.3 11.3, वी आर गेटिंग सेम थिंग। नाउ थर्ड पार्ट, आई एम नॉट रिपीटिंग दैट। थर्ड पार्ट में क्या किया आपने, एक और यहाँ पे जो है ये मीडियन प्लॉट किया, मतलब पहले f के कोऑर्डिनेट निकालिए, देन देयर इज अ पॉइंट R, ओके, ये रेशियो क्या है 2:1। आपने फिर सेम ट्रीटमेंट देके चलना है, याद रखिएगा जब आप यहाँ पे CF की बात करेंगे, लुक दैट इज योर CF, ठीक है, यहाँ पे CR अपॉन RF, ये 2:1 है। C के कोऑर्डिनेट क्या है 1 4, F के कोऑर्डिनेट आप मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल देंगे, अब बाकी रहा यहाँ पे क्या रहा सेक्शन फॉर्मूला, तो वहां से भी जो वैल्यू आएगी R के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आएंगे 11/3 11/3। तो इन्होंने क्या कहा कि आप सभी के कोऑर्डिनेट्स निकालिए। आगे इन्होंने क्या कहा है, व्हाट यू ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन सिर्फ ये है कि जो आपके पास यहाँ पे चाहे तो मैं यहाँ पे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालता हूँ, ओके, चाहे Q चाहे आपके पास वहाँ पे R, तीनों के कोऑर्डिनेट वहाँ पे क्या सेम है। ऐसा क्यों है, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो ये ट्रायंगल है आपके पास, मान लीजिए ABC,
एक मीडियन में नहीं यहाँ पे प्लॉट कर दिया, एक मीडियन में बच्चे यहाँ पे प्लॉट किया, एक मीडियन में नहीं यहाँ पे प्लॉट किया, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, सेंट्रोइड। तो ये 2:1 तो भी तो दिया है, ये भी 2:1 है, ये भी 2:1 है, ये भी 2:1 है। तो जब आपको यहाँ पे हर एक मीडियन दिया गया है, देखो पहले तो मीडियन दे दिया, देन एक पॉइंट ऐसा दे दिया जो वहां पे 2:1 में डिवाइड करता है, तो मतलब वो पॉइंट और कुछ नहीं है बल्कि वहां पे क्या है, सेंट्रोइड है। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, बिकॉज all these points P, Q and R, they are lying on medians in such a way that they are dividing median in ratio 2:1 within triangle ABC. तो we can conclude कि this point is nothing but centroid। ये point आपके पास और कुछ नहीं है बल्कि यहाँ पे क्या है, centroid है, and that is how you can conclude with your answer here। फाइन, तो आपका यहाँ पे जो फाइनली रिजल्ट रहेगा वो आप यहाँ पे कंक्लूड करके आएंगे कि ये आपके पास यहाँ पे सेंट्रोइड है। ओके देन, और वैसे भी मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको याद हो, सेंट्रोइड के अगर डायरेक्ट आपने कोऑर्डिनेट निकालने तो मैंने आपको क्या बोला था प्रीवियस मॉड्यूल में, सभी एक्स कंपोनेंट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो। ये देखो 6 4 10, 10 + 1 11, 11/3, 2 and 5 7, 7 and 4, 11/3, and that is something I am getting here। वही मेरे पास वहां पे आ रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। देन द फाइनल वन, ओके अनडाउटेडली ये सब मेरे को यहाँ पे सोल्व नहीं करना है, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ, सुन लो। आपको ना एक रेक्टेंगल दिया गया, ये आपको यहाँ पे जो रेक्टेंगल दिया गया है इसमें जो कोऑर्डिनेट है, नाउ दिस वन इज इंपॉर्टेंट, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए, ए आपके पास यहाँ पे है -1 and 1, बी आपको बच्चे दिया गया -1 and 4, सी आपको दिया गया 5 and 4, एंड देन ये आपका सी हो गया, एंड देन डी आपको यहाँ पे जो गिवन है दैट इज 5 - 1। अब मेरी बात को सुनो, ये आपको एक कोई भी रेक्टेंगुलर फिगर दे दिया गया और सभी वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए। आप क्या करते हो, आपको यहाँ पे दिया गया कि जो P, Q, R एंड S हैं, दीज आर मिड पॉइंट ऑफ AB। ये देखो P इसका मिड पॉइंट दिया गया, Q यहाँ पे मिड पॉइंट दिया गया, R यहाँ पे और S यहाँ पे। तो P, Q, R, S दीज आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड AD। आपने बताया कि व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल P, Q, R, S इज। आप क्या करो, पहले तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के P निकालो, देन Q, देन R, देन S। हर जगह पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, वो आपको पता है। जब आपने यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया, अब उसके बाद क्या करो, जैसे हमें 4 पॉइंट होते थे, हम क्वाड्रिलेटर को चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे ये साइड PQ, देन QR, देन RS, देन यहाँ पे क्या करेंगे PS। पहले तो ये चारों लेंथ निकालो, अगर चारों इक्वल हैं तो इट विल बी यू कैन से इधर अ स्क्वायर और रोम्बस, अगर ये चारों साइड इक्वल हो गए, ठीक है। अगर ये चारों साइड इक्वल नहीं आएंगे तो वहां पे क्या हो सकता है, ऑपोजिट साइड दे कैन बी इक्वल, तो इन दैट केस दैट इज गोइंग टू बी इधर अ पैरेललोग्राम और अ रेक्टेंगल, दोनों में से कुछ एक होगा, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, डायगोनल को आप यहाँ पे चेक करेंगे, तो डायगोनल्स अगर वहां पे इक्वल हैं तो अकॉर्डिंगली आप अपनी जो कंक्लूजन्स हैं वो आप वहां पे प्लॉट कर सकते हो। अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो वो वहां पे पहला केस जैसे मैंने बताया था, अगर सभी साइड इक्वल होंगी और डायगोनल भी इक्वल हो गए तो वो वहां पे स्क्वायर, सभी साइड इक्वल, डायगोनल इक्वल ना आए तो रोम्बस, ऑपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल आपके पास यहाँ पे इक्वल, तो वो वहां पे क्या है, ऑपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल इक्वल, दैट विल बी अ रेक्टेंगल, एंड ऑपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल, दैट विल बी अ पैरेललोग्राम। तो दैट इज समथिंग यू नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर केस हियर, आपको ये काम यहाँ पे करके चलना है। तो हियर आर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री गेट्स ओवर, ओके। तो जो आपके पास अपकमिंग चैप्टर हम यहाँ पे बिगिनिंग करके चलेंगे वो हम यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल के साथ करके चलेंगे। फाइन, थैंक यू।